हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डीपीएसपी का कंप्लीट चैप्टर जो हमारी लक्ष्मीकांत बुक में दिया हुआ है कंप्लीट करेंगे ट्रिक्स के साथ और कुछ फ्लो चार्ट्स के साथ। और वही अगर आप फ्लो चार्ट से कुछ पढ़ते हैं तो और साथ साथ बनाते रहेंगे तो आपको अगली बार पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप जल्दी रिवाइज कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक नोटबुक और पेन अपने साथ रखें और साथ साथ फ्लो चार्ट बनाते रहिए। अब जो चैप्टर की स्टार्टिंग में डीपीएसपी के बारे में दिया हुआ है वो भी हम सारा कवर करेंगे। और जो आर्टिकल्स है 36 से आर्टिकल 51 वो हम ट्रिक से पढ़ेंगे। ट्रिक से याद करेंगे तो लॉन्ग टाइम तक हमारे दिमाग में रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, जो डीपीएसपीज है वो पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। अब देखते हैं कि इसमें डीपीएसपी के बारे में और क्या क्या बताया है। हमने जो डीपीएसपी है वो बोरो किए है आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसने ओरिजिनली इसे स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था। नेक्स्ट है डीपीएसपी का जो नेचर है वो नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब डीपीएसपी के अगेंस्ट कोई हम केस नहीं कर सकते। फिर आते हैं डीपीएसपी के ऑब्जेक्टिव्स। इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स है, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी देना, वेलफेयर स्टेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर यूपीएससी में, एसएससी में और पीसीएस में भी कई बार क्वेश्चन आए हैं कि वेलफेयर स्टेट एक्सक्लूसिवली कहाँ मेंशन्ड है, तो वो डीपीएसपी में मेंशन्ड है। और इट इंश्योर्स कंटिन्यूटी इन पब्लिक पॉलिसी। अब डीपीएसपी को ओवरऑल 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक तो गांधीयन आइडियोलॉजी में, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में और लिबरल इंटेलेक्चुअल में। तो जो गांधीयन आइडियोलॉजी है वो कहती है पंचायत, कोऑपरेटिव, कॉटेज, एससी एसटी, कैटल और इंटॉक्सिकेंट के बारे में बात करती है, उसमें ये आर्टिकल्स आते हैं। तो जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है वो बात करती है वर्कर्स के बारे में, वेलफेयर के बारे में, इक्वालिटी के बारे में। इन दोनों के अलावा जो भी लिबरलाइजेशन के बारे में बात करते हैं आर्टिकल्स वो आते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल में। अब एक्चुअल में हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं। आर्टिकल 36 से 51 तक डीपीएसपी में आते हैं। तो आर्टिकल 36, 37 और 38 जो है वो बताता है कि डीपीएसपी क्या है, कैसे है और उनका नेचर क्या है। बाकी 39 से 51 तक एक्चुअल डीपीएसपी है। तो देखते हैं। आर्टिकल 36 बताता है स्टेट के बारे में। आर्टिकल 36 कहता है कि जो स्टेट डीपीएसपी में कहीं भी मेंशन्ड है उसकी सेम डेफिनेशन है जो डेफिनेशन फंडामेंटल राइट्स में दी हुई है। आर्टिकल 37 हमारे पास कहता है कि डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसेबल है और ये लॉ के हिसाब से ही इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। आर्टिकल 38 हमें बताता है जस्टिस के बारे में कि डीपीएसपी हमें सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। अब आर्टिकल 39, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डीपीएसपी क्योंकि इसमें 6 क्लॉजेज है। पहले एक बार ट्रिक देखते हैं इसकी। ट्रिक है लीस्ट डेवलप्ड कंट्री में प्राइमरी हेल्थ केयर, LDCPHC। इससे हम 6 के 6 क्लॉज याद करेंगे, ये ऑर्डर में ही है। एल से वी हैव लाइवलीहुड, तो डीपीएसपी एडिकेट लाइवलीहुड प्रोवाइड करने के बारे में बात करता है। डी से वे हैव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, कि जो रिसोर्सेज है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होनी चाहिए, हर किसी के पास कुछ ना कुछ रिसोर्स होनी चाहिए। सी से वी हैव कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक इंसान अपने पास बहुत सारा पैसा और रिसोर्सेज इकट्ठा करता जा रहा है और बाकी लोगों के पास कुछ भी नहीं है, ताकि इनकम इनइक्वालिटी ना बढ़े, इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को बैन करता है। पी से वी हैव इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, बोथ मैन एंड वुमेन के लिए अगर इक्वल काम कर रहे हैं तो उनकी पे भी इक्वल होनी चाहिए। फिर एच से वी हैव हेल्थ फॉर वर्कर्स एंड चिल्ड्रन। अब जो अब्यूज़ होता है एम्प्लॉयज़ के साथ, चिल्ड्रंस के साथ, वो अब्यूज़ को रोकने के लिए ये वाला डीपीएसपी है। एंड लास्ट वी हैव सी से चिल्ड्रन हेल्दी डेवलपमेंट, चिल्ड्रन की हेल्दी डेवलपमेंट के लिए ये वाला डीपीएसपी है। आर्टिकल 39 का ये एक सब क्लॉज है 39A। इसकी ट्रिक है, जो ये ए है, ये ए स्टैंड्स फॉर एड, तो इससे हम याद रखेंगे फ्री लीगल एड। नेक्स्ट देखते हैं। वी हैव आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 की ट्रिक हमने रखी है कि 40 जो है वो लिमिट होती है पीसीएस का एग्ज़ाम देने के लिए। तो पीसीएस से ही हम विलेज में कुछ पोस्ट पे जाते हैं, तो विलेज पंचायत हम इससे याद रखेंगे। आर्टिकल 41, इसकी ट्रिक है कि 4 - 1 अगर हम करें तो 3 है, तो इसको हमने 3 क्लॉजेज में डिवाइड कर रखा है। और वो 3 क्लॉजेज कौन से हैं? राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। आर्टिकल 42, अब 42 वीक्स जो होता है वो गेस्टेशन पीरियड होता है, मतलब जो फीमेल है प्रेग्नेंट होती है उससे उसकी डिलीवरी तक का जो टाइम होता है उसे गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, जो जनरली 42 वीक्स का होता है। तो इससे हम याद रखेंगे मैटरनिटी बेनिफिट्स। फिर आर्टिकल 43 जो है लिविंग वेज।
अब आर्टिकल 43 के भी दो सब क्लॉजेज है, 43A 43B, जो बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्कर्स और प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। आर्टिकल 44, इसकी ट्रिक है कि 4 और 4 जो है वो यूनिफॉर्मिटी में है, सेम ही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, 4 4 4 4, तो इससे यूनिफॉर्मिटी से हम याद रखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट वी हैव आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 की ट्रिक हमारे पास है कि अगर हम 5 - 4 करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। अब जो 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड है वो तो अर्ली चाइल्डहुड हुआ उसका, तो इससे हम याद रखेंगे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। आर्टिकल 46 की ट्रिक है हमारे पास, 6 - 4 होता है 2, मतलब 2 कम्युनिटीज़ जो है SC और ST, तो ये वेलफेयर ऑफ SC और ST के बारे में बात करता है। आर्टिकल 47, आर्टिकल 47 की ट्रिक है हमारे पास AK-47। AK-47 जो होती है वो हमारी हेल्थ को डैमेज कर सकती है, सीवियरली डैमेज कर सकती है, तो हेल्थ से हम याद रखेंगे पब्लिक हेल्थ, और अल्कोहल भी जो होता है हमारी हेल्थ को डैमेज ही करता है, तो AK-47 से हम याद रखेंगे पब्लिक हेल्थ एंड अल्कोहल। नेक्स्ट वी हैव आर्टिकल 48। इसकी ट्रिक है कि 48 को हम हिंदी में कहते हैं 48, तो इस अड़ से याद रखेंगे अड़ियल सांड, अड़ियल सांड मतलब एनिमल, तो इससे याद रखेंगे एनिमल हस्बेंड्री। आर्टिकल 48 में भी एक सब क्लॉज है 48A, तो ये होता है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव आर्टिकल 49। इसकी ट्रिक है, देखो 49 जो है वो 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 × 7 इज 49, तो 7 जो है वंडर्स ऑफ वर्ल्ड है, तो जो ये वंडर्स ऑफ वर्ल्ड है वो क्या है, वो मॉन्यूमेंट्स ही है अलग अलग जगह के, तो इससे हम याद रखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स। और नेक्स्ट वी हैव आर्टिकल 50। इसकी ट्रिक है कि 50 मतलब हाफ सेंचुरी, तो ये सेपरेट करता है ना, 50-50 इज सेपरेशन, तो इससे हम याद रखेंगे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन। एंड एट लास्ट वी हैव आर्टिकल 51। इसकी ट्रिक है कि 51 रुपीज़ का जो होता है शगुन देते हैं हम शांति के लिए, तो ये जो शांति है इससे हम याद रखेंगे पीस, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इसी तरीके से हमने अपने सारे आर्टिकल्स एक एक करके याद कर लिए, पर इतने सारे आर्टिकल्स है, इन सबको एक साथ याद कैसे करें, इसी ऑर्डर में कैसे याद करें, उसके लिए भी हमारे पास ट्रिक है कि SP ने जेल में PA, MLA, MP को यूनिफॉर्म में अंदर डाला। SP देखते हैं कैसे, स्टार्टिंग से। आर्टिकल 36 कहता है स्टेट के बारे में, तो S से हम याद रखेंगे स्टेट। होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है DPSP का, नॉन जस्टिसिएबल, तो P से हम याद रखेंगे प्रिंसिपल। आर्टिकल 37 SP ने जेल में, जे से वी हैव जस्टिस, कौन से, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक, आर्टिकल 38। नेक्स्ट वी हैव ई से इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इससे हम याद रखेंगे आर्टिकल 39। एल से वी हैव लीगल, तो इससे याद रखेंगे फ्री लीगल एड। जेल में पी से हम याद रखेंगे पंचायत, विलेज पंचायत। ए इज़ फॉर असिस्टेंस, इससे हम याद रखेंगे पब्लिक असिस्टेंस, आर्टिकल 41। PA MLA, M इज़ फॉर मैटरनिटी बेनिफिट्स, L इज़ फॉर लिविंग वेजेस। MLA को यूनिफॉर्म, MLA एंड MP इज़ मैनेजमेंट ऑफ वर्कर्स एंड प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को यूनिफॉर्म में, यूनिफॉर्म से यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसके बाद हमने लिखा है मे की स्पेलिंग में M 2 कैपिटल E, तो ये जो फर्स्ट E है इट स्टैंड्स फॉर अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन, और जो सेकंड E है वो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के बारे में बात करता है, जो SC ST या फिर EWS OBCs की होती हैं। उसके बाद में अंदर से ए से हम याद रखेंगे अल्कोहल, फिर अंदर AN होता है ना, AN जो पूरा है वो होगा एनिमल हस्बेंड्री। फिर है D और A स्मॉल में है, फिर R कैपिटल में है। R हम याद रखेंगे प्रोटेक्ट की जगह रक्षा, प्रोटेक्ट को हम क्या बोलते हैं, रक्षा, तो एक R हो गया प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट के लिए, और दूसरा R जो है वो हो गया प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स के लिए, रक्षा, यहाँ पे भी मॉन्यूमेंट्स की रक्षा के लिए। ये हो गया आर्टिकल 49, अंदर डाला, फिर हमने ब्रैकेट में दोबारा SP लिखा है, तो ये SP स्टैंड करता है S से सेपरेट जुडिशरी और P से पीस के लिए। तो इस ट्रिक से आप सारे जो DPSPs है वो लर्न कर सकते हैं, और ऐसे फ्लो चार्ट बनाकर
आप बहुत जल्दी इन्हें रिवाइज कर सकते हैं। आपको पूरा चैप्टर गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये फ्लो चार्ट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। थैंक यू। और ऐसे और भी टॉपिक्स के लिए, और भी सब्जेक्ट के टॉपिक्स के लिए ऐसे फ्लो चार्ट से पढ़ना अगर आपको अच्छा लगता है तो यू कैन सब्सक्राइब टू बिहाइंड द बुक्स।